Assalamu alaikum everyone. My name is Sikandar Ayad and I'm here from the group Boys to Care. Today we are gonna discuss about a drug जिसका नाम है एपाब्रेडिन. इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली ड्रग क्या है. तो इसमें हम इसके सारे कॉन्टेक्ट्स को बताएंगे कि कि ये हम ड्रग किस लिए यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं. ठीक है. So first of all, I would like to introduce my group. Sikandar Ayad. My name is Sikandar Ayad, and Khubayb Sarwar, Omar Farouk, and Zamad Azhar. So in this presentation, basically हम कौन से contents को cover करेंगे. Introduction है, origin है इस drug का कि ये कहाँ से मतलब originate हुई है, and इसका chemical formula क्या है, इसकी chemistry क्या है basically. फार्मोकाइनेटिक्स हैं, इसके फार्मोडायनेमिक्स कौन कौन से हैं. ठीक है. इसकी डोज कितनी हम दे सकते हैं, अडल्ट्स को कितनी दे सकते हैं, चिल्ड्रन को कितनी दे सकते हैं. दूसरी इसके पाकिस्तान में कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ओवरऑल द वर्ल्ड जो इसके ब्रांड्स हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं. एट द एंड इसके हम कंक्लूजन देखेंगे, कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, कुछ हम ही क्वेश्चनिंग करके, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो मैं ही आपसे क्वेश्चनिंग करके उसके आंसर ही मैं आपको दूंगा. Starting from its introduction, Everbadin is used to treat certain adults with heart failure, like condition in which the heart is unable to pump the blood to other part of the body. So decrease the risk of the condition. ठीक है. तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. While it is also used to treat a certain type of heart failure in like the children who are the 6 month of age and older due to cardiac myopathy. So a condition in which the heart muscle become weakened or enlarged. So Everbadin is in a class of a medicine. We will later discuss about that. Here is written as well that it is HCN blocker, so it works by the slowing the heart rate. So here is its name shows Brad mean we know about bradycardia. It indicates the bradycardia means slowing of heart rate, right? तो मतलब कि ये हार्ट रेट को क्या करवा रही है, स्लो करा रही है. सो गेटिंग टुवर्ड्स इज आई मीन्स कि ये ड्रग आई को क्यों प्रेजेंट करा रही है. बेसिकली ये एवाब्रेडिन जो है हमारे फनी आयंस चैनल लाइक HCN जिनको हम कहते हैं, HCN चैनल्स भी इनको कहते हैं, हाइपरपोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल जो होते हैं, उनको ये क्या कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं. ठीक है. इसके कुछ विजुअल इफेक्ट्स भी आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपको नहीं भी पता मैं बता देता हूँ कि हमारे आइज़ पे जो है फनी आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं. कहाँ पे, हमारी आइज़ पे भी फनी आयन चैनल्स रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं. तो इसको हम ब्लॉक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये उसको भी ब्लॉक करेगी, तो उसकी वजह से कुछ जो है हमारे पास विजुअल इफेक्ट्स भी आएंगे. ठीक है. फिनोमेना आता है एक, तो उसमें इंसान को जो है वो एक ब्लर विजन तो नज़र आती है, साथ साथ उसे ब्राइट स्टार्स भी नज़र आते हैं. और इसमें आर्टियल फिब्रिलेशन, बेसिकली जब आर्टियल फिब्रिलेशन होती है, आर्टियल फिब्रिलेशन जो ये एक जो है एरिथमिया है. ठीक है. तो उसमें भी हम बेसिकली इस ड्रग को हम यूज़ करते हैं. दिस इज़ इट्स केमिकल नेचर, कि इसकी केमिकल नेचर क्या है. इसका जो बैकग्राउंड ओरिजिन है, लेट इन द 1990s दिस ड्रग वाज बेसिकली डेवलप्ड बाय फ्रेंच फार्मास्यूटिकल कंपनी. सो उसका नाम था सर्वर लेबोरेटरीज. सो इट वाज द फर्स्ट अप्रूव्ड इन यूरोप बैक इन 2005 एंड लेटर अप्रूव्ड बाय द FDA in 2015. सो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है इस ड्रग के, मतलब लाइक हाउ इट्स अब्सॉर्ब, हाउ डिस्ट्रीब्यूट, हाउ इज मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीशन ऑल द प्रोसेस. लाइक इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो मील के साथ, मतलब कि इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन में 70% ये प्रोटीन पाउंड है. ठीक है. एंड इट्स हाफ लाइफ इज़ अबाउट 6 आवर. मेटाबॉलिज्म में ये हमारे पास जो इसका जो मेटाबोलाइज करता है इस ड्रग को, वो जो है वो हमारे पास है साइटोक्रोम P450 सो एक्सक्रीशन इसकी एज यूजुअल यूरिन और फीसिस से होती है. सो ड्रग इंट्रैक्शन में हम इसके बेसिकली हम जो है जो इसको मेटाबोलाइज करता है उसको ही हम एंजाइम को देखेंगे कि उस एंजाइम की प्रोडक्शन को इन्हांस कौन सी ड्रग्स कर रही हैं
और उसको इनहिबिट कौन कौन सी ड्रग कर रही है, लाइक एजोल एंटी फंगल्स है, मैक्रोलाइड्स है, ठीक है। ये जो इसकी प्रोडक्शन को क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। अगर जाहिर बात अगर इनहिबिट कर देंगी तो क्या होगा, इनहिबिट करेंगी तो भाई ऑब्वियसली कि दैट ड्रग की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो इट्स कॉज द स्वेयर बेरिकार्डिया एंड अदर एडवर्स इफेक्ट। रिफार्मसिन है, बारबिटूरेट्स है, फिनांटीन है, ये अगर हम देंगे उस पेशेंट को इस ड्रग के साथ तो ये उसको क्या कर देंगी जल्दी, यानी कि इस हार्मोन को बढ़ा देंगी, तो ड्रग जल्दी क्या हो जाएगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी। तो क्या होगा, ड्रग का इफेक्ट होगा, नॉट, ड्रग का इफेक्ट नहीं होगा। सो these are the drug interaction that we cannot use with evaparin. So going towards the pharmacodynamic, so it's the basically the pacemaker potential, as you know, it's a general concept that how the sodium channels and calcium channels T and L are open, at which concentration, how that ranges change, how how threshold potential अचीव्ड। सो इसमें ये सारा कुछ बताया है। तो लाइक उसमें जब बताया कि -50 से जब ये हमारे चैनल्स ओपन होते हैं सोडियम, तो सोडियम का इन्फ्लक्स जब ज़्यादा होता है, सो एक स्टेज आती है, मतलब कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी ना, -40 -30, सो उस तरह ही कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द टी विल ओपन एंड फिर एल ओपन होंगे, फिर इस तरह कैल्शियम का इन्फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो इस तरह फिर ये पोलराइजेशन की चेन, इस तरह फिर अगर जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होएगा कि हमारा क्या कहते हैं उसको, कि हमारा हार्ट रेट भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो इसको रोकने के लिए हमारे पास एवाब्रेडिंग का मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। इसमें बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल में है, मैंने यहाँ पे एक एरो लगाया है, इसको मैंने इस ड्रग का स्ट्रक्चर दे दिया। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बंद कर दिए, मतलब फनी एंड चैनल का ये वाला हमने रास्ता ही बंद कर दिया। मतलब जब ये जाएगा ही नहीं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ही अचीव नहीं करेगा, तो कैल्शियम चैनल्स ऑब्वियसली ओपन नहीं होंगे भाई, ना टी टाइप होंगे ना एल टाइप होंगे। तो इसका हमने रास्ता यहाँ पे क्या कर दिया, बंद कर दिए। अब मतलब सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा ज़्यादा, तो ना पोटाशियम बाहर आएगा ना कैल्शियम अंदर जाएगा, तो क्या होगा, हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। ये फनी आयन चैनल जो होते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप जो होता है, उसको ये क्या कर देती है, जाके ब्लॉक कर देती है। सो इसकी डोज कितनी है हमारे पास, एवाब्रेडिन की डोज कितनी है भाई। इसको हम एक तो इसे हम टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, और दूसरा इसको हम ओरल फॉर्म में भी इसको ड्रग को दे सकते हैं, ठीक है। It's usually taken with food twice a day and around the same times of every day. Like you should follow the direction of your prescription label carefully and like ask your doctor or pharmacist to explain any part you don't understand. Like so, इसकी initial dose जो होती है वो 5 milligram both a day है, ठीक है। एंड मैक्सिमम डोज जो जाती है वो इसकी जाती है 7.5 मिलीग्राम बोथ अ डे पे, ठीक है। सम एवाब्रेडिन्स जो हैं उनमें जो कंसंट्रेशन होती है वो यूजली कम ही होती है। सो चिल्ड्रंस को भी हम ये ड्रग देते हैं। जिन बच्चों का बॉडी वेट जो है वो 40 kg से कम होगा, उनको हम 0.05 mg पर kg बोथ अ डे देंगे, ठीक है। सो इसके ब्रांड्स जो हैं वो पाकिस्तान में काफ़ी सारे अवेलेबल हैं इस वक्त। ये कोरालान इस वक्त बहुत कॉमन है, और एक एवाब्रेड है जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन जो है इसका ब्रांड अवेलेबल है। अब एट लास्ट इसका कंक्लूजन क्या है, इसका प्रिकॉशंस, इसकी इफेक्टिवनेस, कि यार वाई वी डोंट यूज़ बीटा ब्लॉकर्स। हमने हार्ट रेट ही कम करना है, तो हम हार्ट रेट को कम करने के लिए वाई वी डोंट यूज़ बीटा ब्लॉकर्स। यू डोंट यूज़ बीटा ब्लॉकर्स बिकॉज कुछ पेशेंट्स को बीटा ब्लॉकर्स के साथ क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं। क्या क्या होती हैं वो, उस मतलब इफ अ पेशेंट इज टेकिंग अ बीटा ब्लॉकर, सो व्हाट इट डू, इट डिक्रीज योर हार्ट रेट, ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज योर हार्ट रेट। लेकिन वो क्या करेंगी, आपको आपकी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवा देंगी, और भी काफ़ी सारे काम हैं, ठीक है। अब उसे ब्लड विजन हो सकती है, उसे डायरिया हो सकता है, ठीक है। सो
सो ये सारी इंडिकेशंस थी इस ड्रग के साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड होप यू एंजॉय इट एंड यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। तो आपने इस ड्रग को आपने अगर फ्यूचर में कभी प्रिस्क्राइब करना तो आई रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग भी इस पे एक जो है एक पर्सनल स्टडी ज़रूर करें। आपके घर में आपकी फैमिली में ये ड्रग किसी न किसी को प्रिस्क्राइब ज़रूर की होगी, किसी न किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने। सो आई रिकमेंड यू कि आप इस पे एक अपना भी एक पर्सपेक्टिव रखें, इस पे एक आप एक अपनी भी सर्च करें ताकि आप लोगों को भी पता लगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अगेन एंड अल्लाह हाफिज़।